कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ और गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? मत मांगिए माफ़ी, किसने कहा है? और सावरकर आप हो भी नहीं सकते। जो सावरकर ने किया, जब उनकी बुक पढ़ी जाए या आज की जनरेशन जब उनके बारे में पढ़ती है, आपने तो इतिहास से उनको उठा के फेंक दिया। कांग्रेस ने ऐसा अपना इतिहास बनाया जो झूठा इतिहास था। आज बच्चों को असल में पता चल रहा है कि सावरकर क्या थे। और भी ऐसे बहुत सारे जैसे कि लोह पुरुष पटेल साहब क्या थे। तो इन्होंने तो सिर्फ महिमा गान गुणगान जो किया सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार का किया, गांधी परिवार का किया, बाकी तो किसी का किया ही नहीं। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मेरे भाई जो कैम्ब्रिज से हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, आप उनको पप्पू बुला देते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं बयान में मोदी जी ने थोड़ा नाम रखा था उनका पप्पू, उन्हीं की पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका नाम पप्पू रखा था। कमाल की बात है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी को थोड़े बादाम खाने चाहिए और अपनी याददाश्त को तेज करना चाहिए ताकि ऐसे बयानबाजियां ना करें। मैम, ये आज जैसे कांग्रेस आज ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी मना रही है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि डेमोक्रेसी का ब्लैक डे कैसे हो सकता है राहुल गांधी जी? आप दो बातों को एक कर रहे हो। आप जनता को गुमराह कर रहे हो, उनको मिसगाइड कर रहे हो। आज इनको जो डिसक्वालीफाइड किया गया राहुल गांधी जी को, किस वजह से किया हुआ है? इन्होंने सारी जो कम्युनिटी है, मोदी कम्युनिटी, उनके बारे में ये कहा कि सारे के सारे जो मोदी होते हैं, चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? मतलब इनकी नज़र में सारे के सारे जो मोदी हैं वो चोर होते हैं। तो एक कम्युनिटी को आपने टारगेट किया है, इस वजह से आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं। मोदी जी को तो आपने कई बार आपके कांग्रेस वालों ने बोला कि क्या कहते हैं, राक्षस है और चौकीदार चोर है और इसको ऐसा हो, इसके साथ वैसा, खून की होली खेलता है, इसकी कब्र खुदेगी। अभी हाल फिलहाल में बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने। मोदी जी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उन पे केस नहीं करा, कोई मानहानि नहीं करी। ये जो केस किया गया है ये इसलिए कि कम्युनिटी को आप कैसे टारगेट कर सकते हो जब आप एक एमपी हो, मतलब इतनी बड़ी पोजीशन पे हो के आप ऐसे कर रहे हो जिससे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी हर्ट हुई। इसलिए उनको इसकी सजा मिली, उनको डिस्क्वालीफाई कर, और करा भी किससे डिस्क्वालीफाई है? उनको कोर्ट ने किया है। आप आगे फर्दर और कोर्ट में जाइए। आप ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये भाजपा ने करवाया है, ये मोदी जी ने करवाया? मोदी ने कुछ नहीं करवाया। यहाँ पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि कोर्ट सूरत में थी, इसलिए ये जो फैसला है इसको अपने तरीके से बदला गया है। तो ठीक है ना, आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, किसने आपके हाथ बांध रखे हैं? लेकिन आप इसको मुद्दा क्यों बना रहे हैं? किस बात के लिए मुद्दा बना रहे हैं? मुद्दे की तो कोई बात ही नहीं है, क्यों मुद्दा बना रहे हैं इस बात का? यहाँ पे देखा जाए तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। और कल प्रियंका गांधी ने अपने स्पीच में कहा कि मोदी जी को डायरेक्टली उन्होंने बोला कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। आप इस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं? देश का प्रधानमंत्री कायर है तभी यूक्रेन में लड़ाई होती है और रशिया में लड़ाई होती है, सेफ पैसेज दिया जाता है हिंदुस्तान के बच्चों को, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कायर है। इतना बड़ी बात कि आज तक किसी ने युद्ध में एक सेफ पैसेज नहीं दिया, 1 घंटे के लिए युद्ध रोका जाता है क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कायर है। वाह, दैट्स रियली वंडरफुल। क्या नाम है ये अपना अफगानिस्तान में युद्ध होता है, वहाँ सेफ पैसेज दिया जाता है हमारे बच्चों को हिंदुस्तान लाने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री कायर है, तभी हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर सेफ पैसेज दिया जाता है। तो ये कहना इतना बकवास है ना कि देखिए, प्रियंका गांधी को जब उन्होंने इलेक्शन लड़े अभी यूपी में, तो कहा बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, और उनकी कितनी इस लाइन पे मजाक बनी ये जनता जानती, क्योंकि उनकी किसी बात पे विश्वास ही नहीं है जनता को। इस वजह से उनका खाता तक नहीं खुला यूपी में। तो अब आप बताइए कि इस बात पे कौन यकीन करेगा कि मोदी जी जो हैं वो झूठे हैं, कायर हैं? कैसे कोई मान सकता है? हिंदुस्तानी तो कोई नहीं मान सकता। इटली वालों को मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। मैम, प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि इस देश को मेरे परिवार ने अपने खूनों से सींचा है। तो इस तरीके से जो हमारे को जो दबाने का काम किया जा रहा है ये बहुत गलत है। बिल्कुल, इस देश को उनके खून, देखिए उन्होंने कोई शहादत नहीं दी। इंदिरा गांधी जी की हत्या कैसे हुई थी? क्योंकि उन्होंने जो एक ऑपरेशन आई थिंक ब्लू था, हाँ, ऑपरेशन ब्लू सर्च ये चलाया, जिस वजह से कुछ जो सरदार कम्युनिटी और उस वजह से उनकी हत्या की गई। तो आप अगर किसी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचोगे तो कुछ भी हो सकता है। राजीव गांधी जी का, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने कुछ एक ऐसी संस्था बनाई थी, उन्होंने ही राजीव गांधी जी को वो किया। तो आप विलिंगली कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने शहादत दी है? शहादत नहीं मैं उसे कहूँगी, हाँ उनकी हत्या हुई, ये मैं मानती हूँ कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, उसके लिए हमें बहुत दुख है, सांत्वना है। और उनके दोषियों को देखिए जेल भी हुई, अब वो इन्हें बरी कर दें, माफ़ कर दें, ये गांधी परिवार का अपना पर्सनल मैटर है। मैं इतना ही कहूँगी कि आप ये मत कहिए कि देश के लिए उन्होंने जान दी। उनकी जान ली गई, और क्यों ली गई? देश की वजह से नहीं, उनकी खुद की वजह से उनकी जानें ली गई।
तो मैम आप किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस कहीं ना तो कहीं इस समय कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है? ऑफ कोर्स है कि इतने साल राज करने के बाद जब आपको कोई पूछे ना, जब आप हर राज्य से आपको टाटा बाय बाय कर दिया वो जाए, तो बोल रहे हैं कि हमें संविधान पे भरोसा नहीं है। तो संविधान पे भरोसा नहीं है तो फिर बाहर जाके इलेक्शन लड़ो। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान में क्यों बैठे हो? हिंदुस्तान में तो लोग संविधान से ही चलते हैं और हमको संविधान पे विश्वास है, लोगों को विश्वास है। आपके विश्वास करने नहीं करने से क्या होता है? वो बोल रहे हैं यहाँ पे संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों पे। तो प्रूव करें ना। ये आपको इतनी बड़ी लिबर्टी है कि आप कहीं भी मोदी जी को कायर कह सकते हो। आपको इतनी बड़ी लिबर्टी है, देश के संविधान को गाली दे सकते हो, देश की संस्थाओं को गाली दे सकते हो। तो ये किसने दिया आपको? ये हक किसने दिया? संविधान ने दिया है ना। तो क्या आप कैसे कह सकते हो कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है? आपको तो बहुत ओवर आज़ादी है। मुझे लगता है इतनी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि मेरे भाई जो कैम्ब्रिज से हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, आप उनको पप्पू बुला देते हैं। तो ये भी तो कहीं बयान में मोदी जी ने थोड़ा नाम रखा था उनका पप्पू। उन्हीं की पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका नाम पप्पू रखा था। कमाल की बात है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी को थोड़े बादाम खाने चाहिए और अपनी याददाश्त को तेज करना चाहिए ताकि ऐसे बयानबाजियां ना करें। और यहाँ पे खड़गे जी का भी एक बयान आया कि वो आज उन्होंने संसद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम काले कपड़े इसलिए पहन के आए हैं क्योंकि हम मोदी जी को, पीएम को ये दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ कांग्रेस वालों का ही खतरे में, बाकी तो पूरे देशवासियों का लोकतंत्र बकायदा बहुत बुलंद है और जनता हमारे साथ है, तभी हम हर राज्य में जीत रहे हैं। और हमें जनता का विश्वास चाहिए। जनता के लिए हम तत्पर हैं, उनके काम हम करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे भ्रष्टाचारी कोई भी नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, टीएमसी के हो, पीडीपी के हो, एसपी के हो, बीएसपी के हो, उनको हम जेलों में डालेंगे। राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उनको संविधान पे भरोसा नहीं है? क्योंकि उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक बयान दिया कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूँ और गांधी माफ़ी नहीं मांगा करते। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से? मत मांगिए माफ़ी, किसने कहा है? और सावरकर आप हो भी नहीं सकते। जो सावरकर ने किया, जब उनकी बुक पढ़ी जाए या आज की जनरेशन जब उनके बारे में पढ़ती है, आपने तो इतिहास से उनको उठा के फेंक दिया। कांग्रेस ने ऐसा अपना इतिहास बनाया जो झूठा इतिहास था। आज बच्चों को असल में पता चल रहा है कि सावरकर क्या थे। और भी ऐसे बहुत सारे जैसे कि लौह पुरुष पटेल साहब क्या थे। तो इन्होंने तो सिर्फ महिमा गुणगान जो किया सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार का किया, गांधी परिवार का किया, बाकी तो किसी का किया ही नहीं। तो आज एक्चुअल में इतिहास जो लिखा जा रहा है ना, वो एक्चुअल इतिहास है। मैम, ये राहुल गांधी के समर्थन में और भी विपक्षी पार्टियां उनके साथ आ रही हैं, तो कहीं ना तो कहीं ये कह सकते हैं कि 2024 की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल कर रहे हैं। तो अब मोदी जी से मुकाबला है तो तैयारी तो करेंगे ही, और बेस्ट ऑफ लक मैं उन्हें कहूँगी, कीजिए। आपको क्या लगता है 2024 में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मोदी जी की छवि है वो देश ही नहीं विदेशों में भी इतनी स्ट्रांग है कि विपक्ष जो मर्जी कर ले, लोगों के दिलों में हमें एक ईमानदार प्रधानमंत्री चाहिए। तो उनको शक्ल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नज़र आती है। ईमानदारी में, इंटेलिजेंस में, कूटनीति में, हर लिहाजे से उनको सिर्फ मोदी जी में सब कुछ नज़र आता है। तो विपक्ष जो मर्जी कर ले, एकजुट हो जाए, चाहे 10 जुट हो जाए, चाहे कोई जुट भी हो जाए, हारना उनका निश्चित है। अभी एक आरोप सरकार के ऊपर ये भी लगा है कि ये सीबीआई, ईडी और इन लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कुछ भी इस्तेमाल गलत नहीं हो रहा। अगर ऐसा होता तो आप बताइए कि ईडी कोई पहले ही बोला है, अगर बीजेपी भी कोई नेता गलत करेगा तो वो भी जेल जाएगा और ईडी उससे भी पूछताछ करेगी। और बात ये है कि ईडी पूछताछ करेगी, सीबीआई तो पूछताछ करेगी, कोर्ट उसको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, जेल करेगा, ये कोर्ट का निर्णय। हमें कोर्ट पे विश्वास है, हमें सीबीआई पे विश्वास है, हमें ईडी पे विश्वास है, हमें अपने लोकतंत्र पे विश्वास है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप भी कम से कम, ये बनाया भी आपने ही था, ईडी भी आपने बनाई थी कांग्रेसियों, और सीबीआई भी आपने बनाई थी। अब इससे डर किस बात का?